हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRA एजुकेशन सेंटर। तो पॉलिटी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो पॉलिटी में आज हम लिए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP। आज हम बहुत ही एकदम बेसिक से पूरा हर टाइप का क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो ऑप्शन दिया है राज्य की नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार, सी उद्देशिका, ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IAS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यदेशित है? तो बताइए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी IAS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये किसमें है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। देखिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? तो बताइए निम्न में से किसे DPSP में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। जो RTI है सूचना का अधिकार, ये DPSP में शामिल नहीं है। और निम्न जो 3 दिए हुए हैं, समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी है ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC JEE 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत और पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो बताना किस संविधान संशोधन के तहत ये मतलब व्यवस्था की गई है? तो 86वें संविधान संशोधन के लिए ये संविधान 86वें संविधान संशोधन में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86। तो SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं दोस्तों आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताएं। कि बिल्कुल करेक्ट उपरोक्त सभी, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी
ये तीनों जो है करेक्ट है, तो उपरोक्त सभी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है? तो पहला है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल सही है। समाज ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये गलत है। ठीक है, डीपीएसपी में ये डीपीएसपी का उद्देश्य ये नहीं कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? तो देखिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। लोक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन बी है पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत के प्रति सम्मान, ऑप्शन डी है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिव्यक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन्य और वन्य जीवों की रक्षा और अभिव्यक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है? बताना है कि डीपीएसपी का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन ए है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ऑप्शन सी है स्थायी विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, ऑप्शन डी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ववी विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्सनल लॉ का संरक्षण जो है ये डीपीएसपी का भाग नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 के तहत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक और स्थान और वस्तुओं को संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49 के तहत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो बताइए किस भाग में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में जो है डीपीएसपी को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है संशोधन प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मतलब हो जाएगा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य, ये दोनों में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में। ठीक है, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ नहीं है? बताना है क्या दिया हुआ नहीं है। तो देखिए काम पाने का शिक्षा और कतिपय मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार, तो ये दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। मतलब ये इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ये दिया हुआ है मूल कर्तव्य में, सॉरी डीपीएसपी में ये दिया हुआ है कि काम पाने का शिक्षा और कतिपय मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो ये भी दिया हुआ है। और ऑप्शन सी है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा नहीं है? बताइए निम्न में से कौन हिस्सा नहीं है डीपीएसपी का? तो देखिए पहला है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो ये दिया हुआ है आर्टिकल इसमें डीपीएसपी में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी दिया हुआ है। ऑप्शन सी है पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के कर्तव्य, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं वैज्ञानिक मनोदशा स्वभाव इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण जिज्ञासा और सुधार की भावना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोदशा स्वभाव इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण जिज्ञासा और सुधार की भावना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा नहीं है? तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये बिल्कुल सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। और पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के कर्तव्य, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों सही है, तो इसका इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो वैज्ञानिक मनोदशा स्वभाव इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण जिज्ञासा और सुधार की भावना, तो ये इसका इनकरेक्ट मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बताइए किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग देखिए सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम जो है अंकित सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक है तो उसी से करा रहे हैं क्वेश्चन। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल BRA एजुकेशन सेंटर, जो चैनल का नाम है वो टेलीग्राम का भी नाम है, तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से जा करके आप लोग डेली मतलब पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पूरी बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं 18 का, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है?
तो राज्य के नीति निदेशक तत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो आर्टिकल 43A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 और ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन रोज की तरह मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि जो चीजें आप लोग लिख देते हैं उसको काफी टाइम तक याद रहता है आप लोगों को, ठीक है, तो याद रहेगा। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन सभी का जो आंसर मैं पूछता हूँ हर एक वीडियो में, तो उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इसी प्रकार शानदार नॉलेज और जानकारी के लिए यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार शानदार नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी के लेकर के, कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।